हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और यहां पर देखा जाए, आज हम लोग देखेंगे अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर 14 जून 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो यहां पर जो क्लास होती है हमारी, ये प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उन पर आधारित होती है। न्यूज़पेपर पर रही जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको चर्चा की जाती है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा उठा के आपके समक्ष प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपका जो न्यूज़पेपर का बर्डन है ना कि न्यूज़पेपर पढ़िए ही पढ़िए, वो बर्डन कम करने का प्रयास किया जाता है। एडिटोरियल के लिए आप जरूर पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, अन्यथा जो न्यूज़पेपर आप पलटेंगे, आप न्यूज़पेपर एक दैनिक जागरण पढ़ लिया या जनसत्ता पढ़ लिया, हो सकता है आप उसमें से इंपॉर्टेंट खबर निकाल पाए या ना निकाल पाए। ज़्यादातर आप प्लेन क्रैश और अन्य खबरों जो रहती हैं, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई या कोई अन्य सोनम और राज रघुवंशी का कांड पढ़ते रह जाएंगे। तो उन सब चीज़ों से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा मिले उनको तो ठीक है, वहाँ से लेना ही है, लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो प्रयास किया जाता है कि वो सारी खबरें आपके साथ प्रस्तुत की जाए। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी जीएस 70 प्लस नंबर वाली सीरीज चल रही है, संचालित की जा रही है, और यहाँ पर अब तक जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड होने तक 19 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 19 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और मैं ये बात इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ, इस वीडियो का जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें अक्सर कमेंट में नीचे पड़ा रहता है कि सर वीडियो जो है यूट्यूब पर बहुत पहले आई फिर उसके बाद नहीं आई, क्लासेस नहीं चल रही हैं क्या? क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस लगातार चल रही हैं। 19 क्लास अपडेट भी हो गई हैं, लगभग 30 प्लस का हमने वादा किया था। और अभी देखा जाए एक हफ्ते ही करीब 5 या 6 तारीख से हमने स्टार्ट किया था कंप्लीट देना, और अब तक 19 क्लास हो चुकी है। रैपिड फायर तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी क्लासेस दी जा रही हैं, प्रतिदिन 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, जितना हो सकता है मुझसे सारी क्लासेस में रिकॉर्ड करके जल्दी जल्दी देने का प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो हार्ड कॉपी है ना, वो हार्ड कॉपी टाइमली आपके पास पहुंच सके। जितनी जल्दी क्लास कंप्लीट होगी उतना जल्दी ही जो हार्ड कॉपी है ये डिलीवर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस समीक्षा अधिकारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये सीरीज है ना, इसमें सबसे पहले तो 30 प्लस क्लास होगी, 30 प्लस क्लास। अब यहाँ 30 प्लस क्लास का मतलब ये है कि लगभग 30 क्लास का जो बैटर होगा वो तो हम आपको जो हार्ड कॉपी होगी उस हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उस हार्ड कॉपी में लगभग 30 या 31 क्लास का मैटर तो प्रोवाइड कर देंगे। उसके इतर देखा जाए जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा होंगे, मुझे लगेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देना चाहिए एग्जाम के पहले, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों को भी हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि उन सब चीजों को भी यूट्यूब पर हम लोग लाते रहेंगे, ऐप पर लाते रहेंगे, और उसका पीडीएफ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप जब चाहें तो उसको जाके आसानी से प्रिंट आउट निकलवा के और अपना काम करते रहिएगा। ठीक है, तो जो 3-4 क्लासेस होंगी उनका पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने परचेज किया है और अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आप, अब आज तो शनिवार है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल तो ऑफिस ऑफ है, आप सोमवार को, ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, सोमवार को 12 बजे से लेकर और शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। 12 से 8 हमारा ऑफिस टाइम है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक आप 12 से लेकर 8 बजे तक ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जरूर जुड़ जाइए। जरूर जुड़ने से आपको फायदा ये होगा कि जो हमारी रिवीजन क्लास होती है, इसकी जो क्लास पीडीएफ होती है, 20-25 स्लाइड की पीडीएफ होती है, उसको हम डेली व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। प्रतिदिन अपडेट होता है, शाम को मैं नोटिस डाल देता हूं कि आज कौन सी क्लास अपडेट हुई, कौन सी पीडीएफ अपडेट हुई, सब कुछ प्रतिदिन मैं वहां पर कर देता हूं पर्सनली। और देखा जाए तो यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे आइए मैं बता दूं। इस वीडियो का जो पिन कमेंट है, पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक में देखा जाए तो करंट अफेयर के जितना करंट अफेयर का मैटर है जून से लेके वो पूरा लिंक दिया है, और उसी लिंक में आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहीं पर रिवीजन सीरीज का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। अन्यथा आप डायरेक्ट जाइए हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट ओपन करिए, या हमारा ऐप डाउनलोड किए होंगे तो ऐप ओपन करिए, सर्च करिए SSGCP। ठीक है, ओपन करिए, और ओपन करने के बाद यहाँ वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए, और यहाँ पर देखा जाए जो आर ऑनलाइन रिवीजन सीरीज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो दिख जाएगा 399 यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे हमारा जो इस पिन वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के पिन कमेंट से जाएंगे तो 399 की बजाय आपको दिखेगा 339 में, कितने में? 15% ऑफ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो लिंक डलवाया है वो मेरा रेफरल लिंक है, और उससे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 15% ऑफ, और 339 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आइए देख लेते हैं।
वीडियो तो मिल रहा है, प्रतिदिन क्लास पीडीएफ जो होती है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। डेमो के तौर पर पहला यहाँ पर देखा जाए रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 जो है वो फ्री है। पीडीएफ भी आप ओपन कर सकते, अपने ऐप से देख सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, वीडियोस तो प्ले करके देख ही सकते हैं। कैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी चीजें पहले से आप देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार क्लास देख रहे हैं, वो जाकर डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ चार्ट के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया गया है। पूरा कंटेंट जो है वो चार्ट के माध्यम से ही प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया, सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बारंबार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो ऐड है, ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों का कमेंट इस पे भी आ जाता है कि सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ऐड क्यों करते हैं। ऐड करना आवश्यक है, बहुत से लोगों के मैसेज कॉल पर्सनली मैसेज आते हैं और मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप से फिर मैसेज आते हैं कि सर हमको ये ज्वाइन करना, वो ज्वाइन करना था, विधारा डिस्कशन से मैसेज आता है, करंट अफेयर से मैसेज आते हैं, और सबका रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कॉल आते हैं, प्राइवेसी लगी है, कॉल पता नहीं चलता है, मैसेज आते हैं और पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ है मैसेज से कि सर प्लीज बता दीजिए कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। इसी वजह से यहाँ पर वीडियो में बताना पड़ रहा है। ठीक है, आप कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं ना। आप जाइए, ओपन करिए, रिव्यू देखिए इस रिवीजन सीरीज का। ठीक है, रिवीजन सीरीज का जितना भी आपको रिव्यू देखना है, आप पूरा रिव्यू जाके ओपन करके देख सकते हैं किसने क्या रिव्यू दे रखा है। ठीक है, तो आप रिव्यू देखिए, पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, आप ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर से। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यहां पर देखा जाए विश्व रक्तदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 14 जून का जो दिन है, 14 जून का दिन, इसको ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चा करें, हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी खुद मर्जी से रक्तदान करने वालों व्यक्तियों को समर्पित है। ठीक है, यानी कि खुद की मर्जी से जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं उनको समर्पित है। और यहां देखा जाए आज ही के दिन ब्लड ग्रुप के खोज करने वाले साइंटिस्ट कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, रिसस नामक बंदर था, रिसस नामक एक बंदर था, उसी बंदर के माध्यम से जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, आगे देखा जाए, लैंड स्टीनर के सम्मान में 2004 से हर साल जो 14 जून का दिन होता है, इसको ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, इनके द्वारा जो ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, इसी ब्लड ग्रुप की खोज के कारण देखा जाए तो 1930 में, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए थीम क्या है इस बार का, इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, केंद्रीय विषय क्या है। केंद्रीय विषय जाने रहिए, यहां पर देखा जाए थीम है रक्त दो, आशा दो, साथ मिलकर जीवन बचाए, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, ये इसका थीम है। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों याद रखो, परीक्षा में हिंदी में दे दिया तो ठीक है, और इंग्लिश में तो देगा ही देगा, सो फॉर सो गुड। तो यहां पर देखा जाए गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ, ये थीम है किसका? विश्व रक्तदाता दिवस का। ठीक है, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगली खबर पर देखें, तो राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप, ठीक है, नेशनल डेफ स्पोर्ट चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में लगभग 400 बधिर एथलीट भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने? लगभग 400 यहां पर जो डेफ एथलीट है वो हिस्सा ले रहे हैं। यहां देखा जाए ये चैंपियनशिप जो है ये 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। कितने चरण में? 2 चरण में आयोजित की जा रही है। पहला चरण जो है ये 13 से 15 जून तक, और दूसरा चरण जो है ये 20 से लेकर 22 जून तक। ठीक है, और कहां पर आयोजित हो रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। और कानपुर में आयोजित हो रहा है, इस वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, यहां देखा जाए इस चैंपियनशिप में ताइक्वांडो, जूडो, कुश्ती, कराटे जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। यहां देखा जाए इस चैंपियनशिप में 24 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन डेफ, ठीक है, यह आयोजन डीफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश और VSSD, ठीक है, कॉलेज के सहयोग से किया जा रहा है। VSSD कॉलेज और डीफ स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के सहयोग से ये जो राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो रहा है। लगभग 400 जो डेफ एथलीट है यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर क्या है? स्विफ्ट कौर सामरा। स्विफ्ट कौर सामरा के बारे में आप जानते होंगे, शूटर है ये, परीक्षा में पूछा जा सकता है इनका नाम। स्विफ्ट कौर सामरा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, शूटिंग करती है ये। ठीक है, और देखा जाए जो ISS विश्व कप हो रहा है म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पर देखा जाए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किस कैटेगरी में जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्विफ्ट कौर सामरा जो है ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक है, 50 मीटर राइफल
3 पोजीशन में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारतीय निशानेबाज शिफ्ट कौर सामरा ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ISSF विश्व कप का जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर, जर्मनी के म्यूनिख में। आगे देखा जाए 23 वर्षीय शिफ्ट ने फाइनल में 453.1 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। यहां पर देखा जाए जो फाइनल रैंकिंग होती है फाइनल में, तो फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा था, फाइनल मुकाबले में या 453.1 रैंक हासिल कर, अंक हासिल कर, ठीक है, यहां पर देखा जाए ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही। 23 वर्ष की इनकी आयु है और 3 पोजीशन कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगली खबर देखा जाए तो ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो 13 जून को प्रशिक्षण महानिदेशालय ने शेल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहां पर देखा जाए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत होगा क्या कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत देश के युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा ग्रीन सेक्टर जो है, ठीक है, राष्ट्र के देखा जाए विकास में अब ग्रीन सेक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ईवी इंपॉर्टेंट होने वाला है विकास में। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए उसके लिए स्किल डेवलप करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके 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 बीच में सहयोग हुआ इसके लिए, तो यहां देखा जाए जो प्रशिक्षण निदेशालय है, प्रशिक्षण महानिदेशालय और शेल इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखा जाए यहां पर ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को ग्रीन एनर्जी और ई मोबिलिटी के भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं से लैस करना है। यहां पर देखा जाए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये बेसिकली छात्रों को भी देखा जाए तो ट्रेनिंग प्रदान करेगा और शिक्षकों को भी ट्रेनिंग प्रदान करेगा, ताकि शिक्षकों को प्रदान करेगा तो वो शिक्षक आगे चल के और बच्चों को ट्रेन कर सकें। ठीक है, तो ये शिक्षकों और छात्रों दोनों को समाहित करता है। यहां देखा जाए यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सरकार अपने नेट जीरो महत्वाकांक्षी के अनुरूप ग्रीन एनर्जी और ईवी अपनाने के सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। अब आपको क्वेश्चन एक मैं पूछूंगा जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत द्वारा ठीक है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। किस सन तक, आपको सन बताना है, किस साल तक भारत जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। चलिए अगली खबर देखा जाए, यहां पर देखें तो 78वें लारकैनो, ठीक है, 78वें लारकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड। अब यहां पर जो ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब लेपर्ड अवार्ड है, इस हिंदी में आप तेंदुआ अवार्ड मत पढ़ लेना, कहीं अगर जो किसी ने ट्रांसलेटेड वर्जन यूज कर लिया तो यहाँ पर तेंदुआ अवार्ड आप समझ जाएंगे। ठीक है, मानव तेंदुआ अवार्ड, ये मानव तेंदुआ नहीं, इसको ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखा जाए अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने, क्या नाम है इनका, अलेक्जेंडर पाइने को 78वें लारकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए 78वां जो लारकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 है उसमें किसको ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, नाम याद रखना, अलेक्जेंडर पाइने। और ये कहां के हैं, ये अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं, फिल्म निर्माता है ये। ठीक है, देखा जाए द डिसेंडेंट्स और द होल्डओवर्स जैसी फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने को स्विट्जरलैंड में 78वें लारकैनो फिल्म फेस्टिवल में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 2-3 पॉइंट इसी टॉपिक से मिल जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी है, जो आयोजन होता है ना, फिल्म पुरस्कार होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखा जाए एक सवाल आयोजन से बन सकता है, आयोजन, ठीक है, दूसरा सवाल यहां पर पुरस्कार से बन सकता है और तीसरा सवाल यहां पर चर्चित व्यक्ति से बन सकता है, चर्चित व्यक्ति। ठीक है, आयोजन से कैसे, यहां पर परीक्षा में आपसे पूछे कि 78वें लारकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन कहां पर हुआ, इसका आयोजन हुआ स्विट्जरलैंड में। कहां पर, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। तो पहला सवाल आपका तैयार हो गया, आयोजन कंप्लीट। पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ले तो देखा जाए पुरस्कार
78वें लॉरकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, नाम याद रखना, ऑनररी लेपर्ड अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। या ऐसा भी पूछ सकता है कि 78वें लॉरकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया गया। और चर्चित व्यक्ति में भी यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉरकैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। चर्चित व्यक्तियों में भी हो गया। तो 3 प्रकार से यहाँ सवाल बन सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है? शूटर सुरुचि का विश्व कप में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक। ठीक है, यहां पर देखा जाए शूटर है सुरुचि और इनका विश्व कप में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। 3 बार विश्व कप में जो ISSF विश्व कप आयोजित किया जा रहा है उसमें तीनों विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित किया गया। 2025 में ही 3 विश्व कप हो चुके हैं, जिनमें देखा जाए जो सुरुचि सिंह है इन्होंने लगातार हैट्रिक मारा है गोल्ड मेडल जीतने में। चर्चा कर लेते हैं। सुरुचि सिंह ने 13 जून को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 की महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल, ठीक है, देखा जाए 10 मीटर एयर पिस्टल का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें देखा जाए जीत के साथ साथ ISSF विश्व कप में इस स्पर्धा में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो ISSF विश्व कप की स्पर्धा है उसमें लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? सुरुचि सिंह ने जीता है। ठीक है, नाम याद रखना, सुरुचि सिंह ने जीता है। अपने तीसरे विश्व कप में भाग ले रही 19 वर्षीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की तथा कुल मिलाकर चौथा पदक जीता है। ठीक है, यहां पर जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है उनकी संख्या हो गई है 3 और लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते सुरुचि सिंह ने। ठीक है, उन्होंने इससे पहले अप्रैल में ब्यूनस आयर्स और लीमा में विश्व कप के स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक, पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था। यहां पर देखा जाए जो ISSF विश्व कप अप्रैल 2025 में हुआ था, जब मैं आपको अप्रैल के मंथली का करंट अफेयर पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको बताया था ISSF विश्व कप जो आयोजित हुआ था वो 2 चरणों में आयोजित हुआ था। पहला चरण ब्यूनस आयर्स में हुआ और फिर उसके बाद दूसरा चरण हुआ था पेरू के लीमा में। ठीक है, और यहां पर दोनों में सुरुचि सिंह ने ब्यूनस आयर्स में भी गोल्ड जीता था और लीमा में भी गोल्ड जीता था। और उसके बाद अब देखा जाए कहां जीत लिया है। अब सुरुचि सिंह ने लगातार देखा जाए तो जो आयोजित किया जा रहा है म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में, यहां पर भी जीत लिया है। आपसे यहां सवाल क्या पूछ सकता है? 3 प्रकार से सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल कि ISSF विश्व कप जून 2025 में ISSF विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी के म्यूनिख में किया गया। अप्रैल 2025 में कहां पर किया गया था? तो 2 शहरों में किया गया था, ब्यूनस आयर्स में और लीमा में। ठीक है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, लीमा पेरू की राजधानी है। ठीक है, और यहां देखा जाए किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुरुचि सिंह ने जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इन्होंने जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता है। वहीं पर जो स्विफ्ट कौर सामरा थी वो 50 मीटर 3 पोजीशन में जीता था। ठीक है, चलो आगे बात कर ले एवी लिस्ट। अब यहां पर एवी लिस्ट जो होते हैं, जो एवियन से आप समझ गए होंगे, पक्षियों के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो एवी लिस्ट जो है बेसिकली जो पक्षियों की एक सूची है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली सूची जिसमें दुनिया भर के पक्षियों के वैज्ञानिक नाम और वर्गीकरण एक जगह मिलेंगे, गत 12 जून 2025 को इसको जारी किया गया है। ठीक है, परीक्षा में पूछे हाल ही में चर्चा में रहा एवी लिस्ट क्या है? पक्षियों की एक सूची है। सिंपल सा याद रखना, एवी लिस्ट क्या है। अब एवी लिस्ट रहेगा तो उसमें आप 4-5 ऑप्शन दे सकता है कि एक अत्याधुनिक हवाई जहाज, पक्षियों की एक सूची, ठीक है, फिर उसके बाद मेढक की एक प्रजाति या छिपकली की एक प्रजाति, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आप वहां पर एवी लिस्ट जाने रहिए। एवी लिस्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की दुनिया में पहली सूची है जिसमें पक्षियों का, हर पक्षी का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। हर पक्षी का वैज्ञानिक नाम दिया गया है, साथ ही साथ उसका वर्गीकरण भी दिया गया है। यहाँ पर किस कैटेगरी में उसको रखा गया, किस वर्ग में उसको रखा गया, और ये कब लॉन्च किया गया? 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया। यहाँ देखा जाए इसमें टोटल 11,131 पक्षियों की प्रजातियां, 11,131 पक्षियों की प्रजातियां, साथ ही साथ 19,000, यहाँ पर देखा जाए 19,879 प्रजातियां। ठीक है, और उसके आगे देखें तो 2,376 वंश और 252 परिवार शामिल हैं। ठीक है, वर्गीकरण भी आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रजातियां, उप प्रजातियां, वंश, परिवार, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है इस सूची में, एवी लिस्ट में। चर्चा कर रहे हैं इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी संघ के तहत, ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी संघ के तहत एवियन चेकलिस्ट पर काम करने वाले एक समूह के द्वारा बनाया गया है
और इसे बनाने में 4 साल का समय लगा है। जो ये लिस्ट है एवी लिस्ट, इसको बनाने में कितने समय का कितना समय लगा, तो 4 साल में ये बन के तैयार हुआ है। और इसमें देखा जाए तो लगभग 11,131 पक्षियों की प्रजातियों का जिक्र है, 252 परिवार पक्षियों के जो परिवार है उनका जिक्र है, साथ ही साथ 2376 पक्षियों की जो वंशावली है उनका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एवी लिस्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर देखा जाए तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जो इन्वायरमेंट से करंट अफेयर पूछे जाते हैं लेटेस्ट वाले वो यही है। आप देखिएगा एवी लिस्ट आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम के टाइम जब यूपीएससी का एग्जाम होगा तो जब आप फरवरी मार्च अप्रैल में 365 जैसे मैगजीन उठा के पढ़ेंगे तो आपको वहां एवी लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब पढ़ेंगे तो आपको मोहित सर याद आ गई, मोहित सर ने पढ़ाया था एक बार। चलिए आगे देखा जाए, सबसे लंबे समय तक बर्फ में रहने का विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पर देखा जाए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे लंबे समय तक बर्फ में रहने का रिकॉर्ड, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के यहाँ पर देखा जाए एलियास मेयर, क्या नाम है इनका, एलियास मेयर है स्विट्जरलैंड के। ये 2 घंटे 7 सेकंड तक, लगातार 2 घंटे 7 सेकंड तक बर्फ के अंदर रहने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। 2 घंटे तक आप बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए और उसे हाथ में पकड़िए और दबाइए। आप 1 मिनट तक दबाएंगे तो आपका हाथ जो है एकदम सुन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये बंदा है, क्या नाम है इसका, एलियास मेयर। ये लगातार 2 घंटे और 7 सेकंड तक बर्फ के अंदर खुद को कैद करके रखा, बर्फ में अपने आप को दबा लिया और बैठा रहा बर्फ के अंदर। ठीक है, यहां देखा जाए इस दौरान एलियास ने सिर्फ स्विमिंग ट्रैंक पहन रखी थी, जो स्विमिंग ट्रैंक होती है, स्विमिंग करते हैं आप, सिर्फ उसी को पहन रखा था और उनका पूरा शरीर बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो बंदा, फोटो ही मैंने लगा दी ताकि आप देख के समझ जाए। 2 घंटे 7 मिनट यहाँ पर आप क्लॉक में, स्टॉप वॉच में देख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए आमतौर पर देर तक बर्फीले पानी या बर्फ के अंदर रहने से होता क्या है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठीक, हाइपोथर्मिया हो जाता है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है हाइपोथर्मिया क्या है। तो अधिक देर तक पानी में, बर्फीले पानी में रहेंगे या बर्फ के अंदर रहेंगे तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, शरीर आपका एकदम अकड़ जाएगा, जम जाएगा, एकदम खत्म। ठीक है, जिससे होता क्या है, इस दौरान बॉडी पार्ट्स जो है ये काम करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और इससे जान भी जा सकती है। ठीक है, इससे जान भी जा सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको अंतरिक्ष में अचानक से अंतरिक्षयान जा रहा है और अंतरिक्षयान से बाहर फेंक दिया जाए, वो तुरंत जम जाएगा, हाइपोथर्मिया उसको हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, नई दिल्ली में एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चर्चा कर लेते किसके द्वारा किया गया, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज यानी 13 जून, यहाँ आज लिखा हुआ है, इसको 13 जून कर लीजिए, कल की खबर है ये, न्यूज़पेपर में आया था, उसको यहीं पर लिया गया है। ठीक है, 13 जून को नई दिल्ली में एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ देखा जाए यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक के कार्यान्वयन की प्रगति, चुनौतियों तथा भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए एक रणनीति एवं मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ देखा जाए सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने पारदर्शी किसान केंद्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराई है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्री स्टैक टर्निंग डाटा, ठीक है, इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया गया था। और यहां देखा जाए अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो अध्यक्षता जो कृषि मंत्रालय के सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और किस विषय पर आधारित था, उद्देश्य क्या था आयोजन का, ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया गया। यहाँ देखा जाए तो 148 देशों में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 131 है। 148 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। और जेंडर पैरिटी स्कोर देखा जाए तो भारत का कितना है, 64.1% है। भारत का जो जेंडर पैरिटी रिपोर्ट है यानी जेंडर पैरिटी स्कोर है ये कितना है, जेंडर पैरिटी स्कोर है 64.1%। ठीक है, यही देखा जाए पिछले साल यानी कि 2024 में जो स्कोर आया था उससे 2 पायदान नीचे है, यानी कि 2024 में भारत जो था जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर,
129वें स्थान पर था। और वहीं पर 2025 में कौन से स्थान पर पहुंच गया? 131वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, 131वें स्थान पर पहुंच गया। चलिए अब यहां कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। याद रखिए, इस बार जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसका कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? तो ये 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां संस्करण था। ठीक, चलिए 19वां संस्करण था। कब प्रकाशित किया गया? 12 जून 2025 को प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया गया। अब यहां पर भारत की रैंक तो आप जान गए कि 131 है। खास बात यह है कि दक्षिण जो एशिया है, साउथ एशिया में देखा जाए तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, इसकी रैंक सबसे बेहतर है। इसकी रैंक है 24। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे बेहतर रैंक बांग्लादेश की है, 24 रैंक है। और वहीं पर टॉप के बारे में बात कर ले तो आइसलैंड जो है, ठीक, आइसलैंड यहाँ पर टॉप पे है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? दूसरे नंबर फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, और पांचवें नंबर पर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का स्थान आता है। ठीक, तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। और इस चीज को आप अपने ऑर्डर के हिसाब से भी याद रखिएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, जो टॉप 5 कंट्रीज है उनके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक, बांग्लादेश के बारे में जाने रहिए, कथन कारण से पूछ सकता है, या दो कथन वाले जो सवाल आते हैं वहां बांग्लादेश से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं कि साउथ एशिया में बांग्लादेश की रैंक क्या है? 24 है। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 131 है, जो पिछले साल की तुलना में, यानी कि 129 था पिछले साल और इस बार 131 हो गया है। 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है, 131वां स्थान। चलिए अगली खबर पर चर्चा कर ले, और इंपॉर्टेंट खबर और अंतिम खबर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दौड़ेगी भारतीय छात्रों की सोलर कार आग्नेय। यहां पर जो सोलर कार है, ठीक है, सोलर कार, इसका नाम क्या दिया गया है? आग्नेय। परीक्षा वहां से पूछ सकता है कि आग्नेय का विकास किसके द्वारा किया गया, या हाल ही में चर्चा में रही आग्नेय क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, प्रक्षेपास्त्र, या आर्टिलरी गन, आग्नेय है तो फिर क्या नाम दिया जा सकता है? एक परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल, या सोलर कार। 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया, तो वहां पर आप टिक करिएगा कि आग्नेय जो है ये एक कार है, और बेसिकली कैसी कार है? ये सोलर कार है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगी सोलर कार। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक अत्याधुनिक सोलर कार का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे आग्नेय नाम दिया गया है। ठीक है, आग्नेय नाम दिया गया है, और इसका सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। यह कार ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वैश्विक सोलर कार प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगी। ठीक है, यहां पर याद रखना कि जो वैश्विक सोलर कार प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहीं पर जो आग्नेय है, आग्नेय, ये प्रतिभाग करेगी, और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैश्विक सोलर कार प्रतिस्पर्धा है, इसमें होता क्या है? बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया के जो ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, मरे डार्लिंग जो सब नदियां हैं उनके आसपास के इलाके, तथा गिब्सन सिम्पसन जो मरुस्थल है, उन इलाकों से होते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहां पर देखा जाए लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है। ठीक है, मरुस्थलीय एरिया तथा ऊबड़ खाबड़ एरिया में इस वैश्विक कार सोलर कार प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, और यह कितने चरणों में होगा? कौन से शहर में होगा और कितने चरणों में होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहला ऑप्शन है लखनऊ 1 चरण, बी है कानपुर 2 चरण, सी है प्रयागराज 3 चरण, और डी है मेरठ 2 चरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ISSF विश्व कप 2025 में स्विफ्ट कौर सामरा ने कौन सी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में, 25 मीटर रैपिड फायर में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, या 10 मीटर एयर पिस्टल में? कौन सी कैटेगरी में जीता है? कमेंट करके बताइए। और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ग्रीन स्किल एंड ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके सहयोग से शुरू किया गया है? इसरो के सहयोग से, सेल इंडिया के सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग से, या रिलायंस ग्रीन के सहयोग से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 78वें लोकार्नो, ठीक है, 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड किसे दिया जाएगा? स्टीवन
स्पिलबर्ग को, अलेक्जेंडर पाइने को, जेम्स कैमरून को या गुलेर्मो डेल टेरो को? तो आप बताइए किसको प्रदान किया जाएगा जो ऑनररी लेपर्ड अवार्ड है? इसके बारे में मैंने आपको बताया कहां पर आयोजित किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और वहीं पर ऑनररी लेपर्ड अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? अमेरिका के देखा जाए फिल्म निर्माता, उनका नाम आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, सुरुचि सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? 50 मीटर राइफल में जीता है, 25 मीटर एयर पिस्टल, यहाँ 25 मीटर पिस्टल में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है या स्कीट शूटिंग में जीता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी एवे लिस्ट का उद्देश्य क्या है? एवे लिस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देखा जाए, पर्यावरण संरक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी करना, वैश्विक पक्षियों का वैज्ञानिक नामों की सूची एक साथ इकट्ठा करना, वन क्षेत्रों को बढ़ाने की योजना या पक्षियों के प्रवासन मार्ग की निगरानी करना। ठीक है, क्या उद्देश्य है कमेंट करके बताइए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एलियास मेयर ने सबसे लंबे समय तक बर्फ में रहने का रिकॉर्ड कितने समय बनाया? कितने समय बनाया है? 1 घंटा 59 मिनट, 2 घंटा 7 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 7 सेकंड, 3 घंटे 2 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट? क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय या नीति आयोग? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके समक्ष है, इनका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या है? 129, 131, 127 या 133? ठीक है, कमेंट में बताइए। और अंतिम सवाल है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 का थीम क्या है? रक्त दो, जीवन दो, गिव ब्लड सेव लाइव्स, रक्त दो, आशा दो, साथ मिलकर जीवन बचाए, लाइफ आफ्टर ब्लड। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर देखा जाए आज हमने आपसे 10 सवाल पूछे, इन 10 सवाल का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। लगभग आधे घंटे के वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। डेली क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाती रही है और लगातार अनावरत आपके बीच में आती रहेंगी। हमारा रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा जो जीएस का चल रहा है, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर पर भी फोकस करेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं, आपके एग्जाम समझिए आपके चौखट पर खड़ी हैं और रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है। आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा, सबसे लास्ट वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।